और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के शुभ संकल्पों को ना तोड़ें। बार बार उन पर अपना गंतव्य लादने से उनमें पराजयवाद की दुर्बलता आ जाती है। आइए अब जानते हैं आत्म कल्याण की सर्वोपरि उपासना कौन सी है। गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ और अनादि उपासना है। उसका प्रभाव और परिणाम असंदिग्ध एवं अतुलित है। अन्य उपासना पद्धतियां अपने लक्ष्य को प्राप्त करा सकने में असमर्थ हो सकती हैं, पर गायत्री उपासना में ऐसी अड़चन नहीं आती। उपासना संसार में सबसे अधिक लाभदायक प्रक्रिया है। सांसारिक सुख सुविधाओं के उपार्जन की दृष्टि से स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशलता, संपत्ति, मित्रता आदि की उपयोगिताएं लोगों ने समझ ली हैं और उनके उपार्जन का प्रयत्न भी करते हैं, पर ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने आत्मबल द्वारा प्राप्त हो सकने वाली विभूतियों का मूल्यांकन किया हो और उनका उपार्जन करने के लिए उपासना क्रिया पद्धति को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से अपनाया हो। भारतीय धर्मशास्त्रों का मर्म, ऋषियों का अनुभव और महापुरुषों के कार्यक्रम को सब उपासना अन्वेषण की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें गायत्री उपासना ही सर्वोत्तम ठहरती है। संध्या हवन की कोई भी प्रणाली क्यों न हो, गायत्री उपासना का उसमें अनिवार्य स्थान है। वेद भारतीय धर्म के मूल आधार हैं और उनका बीज मंत्र एकमात्र गायत्री है। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप 4 वेद बने हैं। गुरु मंत्र के रूप में प्रत्येक भारतीय का एक ही अवलंबन है, गायत्री मंत्र। इस सुनिश्चित तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई वेद धर्म अनुयायी और कोई मार्ग अपना भी नहीं सकता। खोजबीन और अनुभूतियों के आधार पर गुरुदेव ने जो एकमात्र राजमार्ग पाया, उस पर क्रमबद्ध रूप से चलते रहें। यही कारण है कि उस मार्ग पर चलते हुए इतना कुछ पाया है जिनके आधार पर संतोष, आनंद एवं उल्लास का अनुभव किया। उपासना मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट व्यवसाय है। अन्य व्यवसायों में जितना मनोयोग, जितना श्रम, जितना समय और जितना साधन लगाया जाता है, उतना ही यदि उपासना में लगाया जाता तो अपेक्षाकृत असंख्य गुना लाभ उठाया जा सकता है। अध्यात्म भी भौतिक विज्ञान की तरह ही एक सर्वांगपूर्ण विज्ञान है और उसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब व्यवस्थित जानकारी, क्रिया प्रणाली अपनाई जाए। संसार में अन्य समस्त क्रियाकलापों की तरह उपासना भी सिद्धांत और व्यवहार इन 2 भागों में विभक्त है। ये दोनों ही पहलू एक दूसरे से संबद्ध हैं। एक के बिना दूसरा पहलू अधूरा है। डॉक्टर ऑपरेशन करने की कला सीखता है। फोड़ा कहाँ से, कैसे और किस औजार से कितना चीरा जाना चाहिए और उसके बाद उस पर क्या लगाया जाना चाहिए ये समझता है, पर इतने मात्र से ही वह अपने व्यवसाय में कुशल नहीं हो जाता। उसे फोड़ा उत्पन्न होने का कारण उसकी किस्में तथा पकने फूटने की सैद्धांतिक जानकारी भी होनी चाहिए, जो सिद्धांतों से उपेक्षित है। केवल व्यवहार जानता है वह अनाड़ी डॉक्टर अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता। व्यापारी, किसान, शिल्पी आदि सभी वर्गों के लोग हाथ पैर से क्या करना होगा ये जानते हैं, पर उतने से ही उनका काम नहीं चल जाता। व्यावसायिक सिद्धांत है कि किसान को पौधों की क्रिया प्रणाली, शिल्पी को अपने विषय की आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होती है। यदि वे ऐसा ना करें तो वह मशीन मात्र बनकर रह जाएगा। कोई अनगढ़ किसान की अपेक्षा एक कृषि स्नातक खेती में अधिक लाभ ले सकता है। इसीलिए सैद्धांतिक शिक्षा के अभाव में व्यवहार मात्र से जो लाभ हमको मिलता है वह नगण्य ही होता है। उपासना को पूजा पाठ के नियम जानकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, वरन उसके सिद्धांत, आदर्श,
तथ्य एवं स्वरूप को भी समझना चाहिए। जो आवश्यकता को अनुभव करते हैं और उसे पूरा करने में संलग्न रहते हैं, उनकी साधना असंदिग्ध रूप से सफल होती है, किंतु जो केवल कर्म कांड सीखकर ही संतुष्ट हो बैठते हैं, उनके हाथ यदि कुछ पड़े भी तो वह बहुत ही स्वल्प होता है। वेद ज्ञान और विज्ञान के भंडार हैं। संसार का प्रकट और अप्रकट ज्ञान वेदों में भरा पड़ा है। इन वेदों का बीज गायत्री महामंत्र है। जिस प्रकार विशाल वट वृक्ष एक छोटे से बीज की ही प्रतिकृति होता है, उसी प्रकार वेदों में सन्निहित सारी शिक्षाएं, सारी विद्याएं बीज रूप में गायत्री महामंत्र में विद्यमान हैं। इन 24 अक्षरों में सूत्र रूप में समाविष्ट प्रेरणा और शिक्षाओं पर गंभीरता पूर्वक विचार और मनन चिंतन किया जाए तो लगता है कि विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों एवं नीति शास्त्रों का निचोड़ इन थोड़े से अक्षरों में गागर में सागर की तरह भर दिया गया है। व्यक्ति एवं समाज की सारी समस्याओं का हल, समस्त उलझनों का समाधान इस महामंत्र की मूल शिक्षाओं से मिल सकता है। ये 24 शब्द सार गर्भित हैं कि ऋषियों को उनकी विवेचना व्याख्या करने के लिए ज्ञान वेदों का आवरण प्रस्तुत करना पड़ा। प्राचीन काल में ऋषियों ने गायत्री के तत्व ज्ञान का गंभीरता पूर्वक शोधन किया और इस गहन समुद्र में गहराई तक प्रवेश करके ज्ञान विज्ञान की अतुलित रत्न राशि का लाभ लिया। विश्वामित्र तो उसी के विशेष ऋषि कहलाए। उन्होंने स्वयं और अपने सहचरों सहित इस महाविद्या के रहस्यों को जानने के लिए समस्त जीवन खपा दिया और उन्होंने जो पाया उसका लाभ समस्त आध्यात्मिक जगत ने उठाया। गायत्री में सन्निहित विज्ञान तो इतना महान है कि वर्तमान भौतिक विज्ञान के समस्त चमत्कार उसकी तुलना में तुच्छ ठहराए जा सकते हैं। बेशक पिछली 2 सदियों में विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। एक से बढ़कर एक सिद्धांतों, यंत्रों और सुख साधनों का आविष्कार करके एक चमत्कार उत्पन्न किया है। भविष्य में उसकी और भी अधिक उन्नति संभावित है, पर साथ ही ये भी निश्चित है कि अध्यात्म की महत्ता एवं उपयोगिता भौतिक विज्ञान की तुलना में असंख्य गुनी अधिक है। भारत पूर्व काल में विज्ञान के उच्च शिखर पर जा पहुंचा था। उसके गौरव को विश्व में सर्वोपरि बनाने में इस विज्ञान को ही श्रेय था। दिव्य अस्त्र शस्त्र, शरीरों में अकूत बल, धन समृद्धि का इतना बाहुल्य था कि स्वर्ण कलश हर घर पर रखे हों। अकूत आत्मबल और आंतरिक शक्तियों के बल पर अभीष्ट परिस्थितियां तथा साधन सामग्री उत्पन्न कर सकने की क्षमता हमारे पूर्वजों की विशेषताएं थी। जहां वेद, ब्रह्म विद्या एवं आध्यात्मिक तत्वज्ञान के आधार पर भावनात्मक स्तर पर देवताओं जैसे पवित्र बनकर इस धरती पर स्वर्ग अवतरण कराने में सफल हुए थे, वहीं उन्होंने विज्ञान के आधार पर प्रत्येक प्रकार की स्मृतियां भी अर्जित की थी। यही कारण है कि इस धरती के समस्त निवासियों ने उन्हें भूसुर, धरती के देवता कहकर सम्मानित किया था। जगत गुरु एवं चक्रवर्ती शासन के महान उत्तरदायित्वों को सौंपा था और जीवन की प्रत्येक दिशा में उनका नेतृत्व स्वीकार किया था। ये उनके विज्ञान की महिमा थी। तो इस तरह से गायत्री और वेदों में सन्निहित है विज्ञान भी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।